16,108 रानियां, उन सभी रानियों के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। बंधु, और 10-10 पुत्र एक एक कन्या, सबसे कहते हैं भगवान के बच्चों, कभी भी किसी ब्राह्मण का, कभी किसी संत का अपमान मत कर देना, वरना सत्यानाश हो जाएगा। नाश हो जाओ अगर किसी अतिथि का अगर आपने अपमान कर दिया तो। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को प्रेमपाल भैया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे बच्चों, कभी किसी अतिथि का, अतिथि देवो भव, तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए। कभी किसी अतिथि का अपमान मत करना, कभी किसी संतों का अपमान मत करना। तुमने अपमान कर दिया तो बच्चों, मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। एक दिन की बात, भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने के लिए जंगल में ले गए, और जंगल में उन्हें प्यास सताने लगी। तो प्यास लगती है तो काय की याद आवे? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और मरने का वक्त जब आता है तो मरघट की याद। उन्हें प्यास सताने लगी तो कुआं पर पहुंचे, और कुआं पर वो क्या देख रहे हैं बच्चे कि एक गिरगिट पड़ा हुआ है, और भगवान की दृष्टि पड़ने से वह गिरगिट एक सुंदर रूप बना करके, राजा, बहुत सुंदर रूप बना करके, राजाओं जैसा भेष, वहीं बैठ गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। प्रभु, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। बच्चों ने पूछा, पिताजी, अभी ये तो गिरगिट योनि में था। गिरगिट जानते हैं? गिरगिट हाँ, गामन में करकेटा बोले। हाँ, आ गया ना समझ में? गांवों में करकेटा बोलते हैं। तो वो करकेटा है ना, गिरगिट, सुंदर रूप बना करके बैठ गया, प्रणाम करने लगा। बच्चों ने पूछा, पिताजी, ये तो अभी करकेटा गिरगिट योनि में, और तुम्हारे दर्शन करने मात्र से और ये एक राजा बन गया, ये कौन है? भगवान बोले, तुम इसी से पूछ लो ना, जो आप मुझसे पूछ रहे हो, आप इसी से पूछ लो। सभी बच्चों ने प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, आप कौन हैं? आप तो एक गिरगिट योनि में थे, और पिताजी की दृष्टि पड़ने से तुम राजा बन गए। तो वो क्या कह रहा है? बच्चों, मैं राजा ही था, बहुत बड़ा राजा था। मेरे द्वार पे जो भी अतिथि आया, मैंने कभी उसका बुरा नहीं किया। जिसने जो मांगा मैंने उसको वही गहाया। मैंने करोड़ों गैया दान कर दी, और बच्चों, ऐसी गैया दान नहीं की मैंने, दूध देने वाली गैया, सुंदर सुंदर झूल डलवा करके, सींगों से सोना मड़वा करके, और उनके खुरों से चांदी मड़वा करके मैंने गैया दान कर दी। लेकिन बच्चों, बस एक बार मुझसे अपमान हो गया। एक संत और ब्राह्मण, मैंने एक संत को गाय दान कर दी। वो गाय खुल करके ब्राह्मण के द्वार पर मेरे बाड़े में आ गई वापस।
और मैंने वही गाय उठा करके एक ब्राह्मण को दान कर दी। अब जब संत ने देखा मेरी गाय कहां गई, वो तो खड़ी है ब्राह्मण के द्वार पर, ये मेरी गैया चुरा के ले गया है। दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों संत और ब्राह्मण उस राजा के पास पहुंचे और उनका नाम था राजा नृग। राजा नृग जब राजा के पास पहुंचे तो उन दोनों ने कहा कि मैं तो आपसे ये गैया दान में लेके गया था। ब्राह्मण जी बोले कि नहीं, मैं भी तो आपसे ये गाय दान लेके गया था। अब बात सत्य है, दोनों राजा के यहाँ से दान में लेके गए थे, लेकिन वो तो ब्राह्मण जी के यहाँ से खुल करके संत जी के यहाँ से खुल के महाराज और राजा नृग के बाड़े में आ गई। वही गाय उठा के दूसरे को दान कर दी। दोनों में झगड़ा हो रहा है संत और ब्राह्मण। तो राजा नृग ने क्रोध भरी वाणी में और उन दोनों संतों का, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। बच्चों, मैंने उनका अपमान कर दिया। अरे मैं इतना दान करता हूं और आपका कभी पेट नहीं भरता, निकल जाओ मेरे द्वार से। बस उस अपमान का आज तक मैं प्रायश्चित कर रहा हूं इस गिरगिट योनि में। मैंने उन संतों का और उन ब्राह्मणों का बस अपमान कर दिया और उस अपमान की वजह से मुझे इस नीच योनि में गिरना पड़ा। भगवान कहते हैं, तुमने सुना बच्चों, कभी किसी का अपमान मत करना।